हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का जो टॉपिक है आपका उत्तर प्रौढ़ावस्था में सामाजिक संबंध। इससे पहले हमने बात की थी संवेगात्मक तनाव के बारे में और जो है क्षमताओं में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रौढ़ावस्था में सामाजिक संबंधों के बारे में। देखिए, उत्तर प्रौढ़ावस्था के शुरू के वर्ष पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए प्राय अकेलेपन के वर्ष होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रौढ़ावस्था जो होती है उसके शुरू के वर्षों में जो होता है कि जो उनकी संतान होती है स्त्री और पति पत्नी की, तो वो काफ़ी हद तक अपने अपने कार्यों में सेटल हो जाते हैं, अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में। तो एक तरह से अकेलेपन के वर्ष वो होते हैं और साथ ही व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक जीवन का आनंद लेते थे वह अब नहीं उनको मिल पाता और उनके बारे में जब वह अपने साथी के साथ के लिए ललायत होते हैं वे स्वयं को अकेला पाते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो उत्तर प्रौढ़ावस्था में सामाजिक संबंध हैं तो वो काफ़ी हद तक जब उन्हें लगता है कि जैसे कि जब वो जिम्मेदारियों से युक्त थे, जब उनके पास नव प्रौढ़ अवस्था में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और उसको पूरा करने के कारण जब वो अपने जो है अपने संगी साथियों के साथ या अपने रिश्तेदारों से जो वो संबंध या संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, तो अब जब उत्तर प्रौढ़ावस्था में जब वो जिम्मेदारियों से फ्री होते हैं तो ऐसे में जब वो अपने साथियों के साथ मिलना उसके लिए वो यानी कि तत्पर रहते हैं कि वो हमें उनका साथ मिले, हम उनसे बातचीत करें। तो ऐसे में फिर वो अपने को अकेला पाते हैं, क्योंकि जब काफ़ी ऐसा समय भी होता है कि जब ज़्यादा अगर गैप हो जाता है संपर्क ना बनाए रखने से, तो वो संपर्क जो संबंध होते हैं वो विच्छेद भी हो सकते हैं। और साथ ही थका हुआ सीमित आय के कारण जीवन की आवश्यकताओं के अलावा अन्य बातों पर खर्च कर सकने में असमर्थ तथा प्राय अपने परिवार और पुराने दोस्तों से किसी अपरिचित समुदाय में पड़ा हुआ विवाहित व्यक्ति अविवाहित की तरह ही अकेला महसूस कर सकता है। देखिए, वही सब चीज़ें आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जब वो एक जिम्मेदारियों वाली अवस्था में था, जब वो कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से समायोजन का समय था उनका अपनी समस्याओं को सोल्व करने का, समाधान करने का, क्योंकि जब नव युवा अवस्था में जो अवस्था होती है वो जिम्मेदारियों से भरी हुई होती है और ऐसे में व्यक्ति केवल अपने परिवार की परवरिश करने, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना, उनकी जिम्मेदारियों का वहन करने में अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रौढ़ावस्था में आकर वो इन सब चीज़ों से अब वंचित हो जाता है। ठीक है, ना वो अपने जो संपर्क हैं, ना अपने संबंध हैं जो कभी थे वो उतने सुदृढ़ नहीं रहते हैं। तो ऐसे में वो एक तरह से अविवाहित की तरह ही अकेला अपने को महसूस कर सकता है और अकेलेपन की समस्या को हल करने में वो कम समर्थ होता है। हर्स्ट के अनुसार आयु के अनुसार वर्गों में बटे हुए समाज और सामाजिक स्थिति के अनुसार वर्गों में बटे हुए समाज के बीच के संक्रमण काल में जीवन की अपेक्षाकृत अव्यवस्थित हो जाने के कारण होता है। देखिए, कुछ हद तक हर्स्ट ने यह भी बताया था कि आयु के अनुसार वर्गों में बटा हुआ, ठीक है, जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि आयु के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग कैटेगरी होती है और उन वर्गों में अपने जो सामाजिक संबंध हैं, सामाजिक दायरे हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत प्रभाव पड़ता है जो उनके सामाजिक संबंध हैं और साथ ही समाज के बीच के संक्रमण काल में जीवन की अपेक्षाकृत अव्यवस्थित हो जाने की। संक्रमण काल क्या हुआ बच्चों कि जब जिम्मेदारियों से घिरा हुआ व्यक्ति समाज के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पाता तो वो संक्रमण काल ही कहा जाता है। ठीक है, जब वो ऐसा नहीं है कि वो समाज में रह रहा है, समाजोचित कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो खुद को, अपने को स्वयं टाइम नहीं दे पाया, अपने लिए समय नहीं निकाल पाया, अपने जो दोस्त थे, मित्र थे, उनके साथ संपर्क
संबंध जो है वो स्थापित नहीं कर पाया और साथ ही समाज में उसे अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। स्वयं दोस्त बनाने पड़ते हैं और अपने ही प्रयत्नों से स्वयं को स्थापित करना पड़ता है। देखिए अब वही चीज़ आ गई कि जब वो ये काम नहीं कर पाया, तो जब उत्तर प्रौढ़ावस्था में उसको आकर जब वो अकेलापन महसूस होता है कि कोई उसका सामाजिक संपर्क नहीं है, कोई उसके दोस्त नहीं है जिससे वो अपनी बात कह सके, ठीक है। तो ऐसे में उसको वो अपने दोस्त जो हैं फिर से वो एक मित्रों का समूह जो है, एक अपना सर्किल जो है उसे बनाना पड़ता है और अपने ही प्रयत्नों से स्वयं को स्थापित करना पड़ता है। यानी कि उसे इस अवस्था में आकर अपने को अपने प्रयत्नों से खुद को अपना एक ऐसा जो है लाइफ स्टाइल बनाना पड़ता है कि ताकि वो कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अन्य गतिविधियों में, कार्यों में समय स्पेंड कर सके। क्योंकि देखिए अगर अकेलापन होगा, खालीपन होगा तो इसमें जो है शारीरिक समस्याएं ही बनती हैं, बढ़ती हैं और व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से भी बीमार हो सकता है। और जीवन में समायोजन के दौरान व्यक्ति की सामाजिक रूढ़ियों और कार्यकलापों में कई परिवर्तन भी होते हैं और मित्रताओं में तब्दीलियां होती हैं, सामाजिक कार्यकलाप में परिवर्तन होते हैं, साथ ही समूह के साथ कार्य और समूह की राय पर निर्भर रहने में उतार चढ़ाव होते हैं और सामाजिक मूल्य भी बदलते हैं। लोकप्रिय बनने की आकांक्षा और बहुत सारे दोस्त बनाने की इच्छा भी इस अवस्था में अक्सर घट जाती है। घर के बाहर की सामाजिक क्रियाकलाप की जगह सामाजिक जीवन का केंद्र घर बन जाता है और बाहरी साथियों की जगह परिवार के सदस्य ले लेते हैं। जैसा कि छोटी आयु में होता था, व्यक्ति बाहरी लोगों का साथ कम करता है, यानी कि वो घर में ज़्यादा रहना पसंद करता है। उत्तर प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का समाज में भाग लेने का तरीका कई बातों के अनुसार अब अलग अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि एक एज थी कि जब जो यंग एडल्टहुड थी, तो उसमें जो था वो लेडीज़ जो हैं अधिकतर जैसे कि किट्टी पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं आजकल, ठीक है, इस तरह के क्लब ज्वाइन कर लेती हैं। तो इन तरह के जो अपना समय इसमें व्यतीत करती हैं और अपना सामाजिक संपर्क बनाती हैं, सामाजिक दायरा विकसित होता है उनका। तो ऐसे में जब उत्तर प्रौढ़ावस्था आती है तो उसमें समाज में जो भाग लेने वाले तरीके हैं, जैसे कि यंग अडल्टहुड में तो वो किट्टी और क्लब ज्वाइन करती थी जो महिलाएं थी, लेकिन अब वो ऐसे में शायद भजन कीर्तन में जाना वो ज़्यादा पसंद करेंगी, ठीक है ना। तो जैसे वह किस सामाजिक वर्ग का है, ये इस पर भी डिपेंड करता है, वो देहात इलाके में रहता है या शहरी इलाके में, ये चीज़ भी इसमें जो है इसको प्रभावित करती है। साथ ही उच्च सामाजिक वर्ग के प्रौढ़ समाज में भाग लेने में निम्न वर्ग वालों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक है। जो उच्च सामाजिक वर्ग के लोग होंगे वो अपने शो ऑफ करने के लिए जो है अपने को ज़्यादा वो दिखाने के लिए कि हम भाई बहुत उच्च समाज से हैं, उच्च वर्ग के हैं, तो वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं अलग अलग सहभागिता में, समाज के कार्यों में, और उनके भाग लेने के तरीकों में भी विविधता अलग अलग तरह से होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा बच्चों आजकल ज़रा सा भी कहीं किसी को कोई भी मंदिर में अगर कोई डोनेट किया जा रहा है या कहीं किसी भी चैरिटी में कुछ दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि लिस्ट छप जाती है कि फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया। तो ये सब क्या होते हैं कि उनके उस भाग लेने के तरीके, सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता में जो भाग लेने के तरीके हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और साथ ही उच्च मध्यम वर्ग के लोग निम्न वर्ग वालों की अपेक्षा अधिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये तो सीधी सी बात है कि जो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वही इन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले सकता है, ठीक है ना। इसके विपरीत श्रमिक वर्ग के लोग थोड़े से सामुदायिक संगठनों के सदस्य होते हैं, उनकी प्रवृत्ति उन पर हावी रहने की ही होती है। साथ ही जो निम्न वर्ग वालों की अपेक्षा अधिक सामुदायिक संगठन के सदस्य होते हैं और खेल कूद और धार्मिक समूह के अलावा अन्य कामों में भी वो भाग लेते हैं। मुख्य रूप से परिवार और उनके संबंधियों के साथ या बचपन की दोस्तों की मंडलियों, पड़ोसियों या काम के साथियों में से होते हैं। देहाती इलाकों में पड़ोसी जैसा व्यवहार और सामाजिक आदान प्रदान
अधिक होता है। ये तो अब बेटा आपने भी देखा होगा कि जैसे आजकल जो है फ्लैट्स में रहते हैं जो लोग, तो वो आपस में अगर बराबर में कुछ मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो पता नहीं चलता है कि इसके घर में क्या हो गया है, ठीक है। तो देहाती इलाकों में पड़ोसी जैसा व्यवहार ज़्यादा देखने को मिलता है और सामाजिक आदान प्रदान भी। और कुछ प्रौढ़ अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट होते हैं लेकिन अधिकतर नहीं होते हैं। आज के समाज में स्त्री पुरुष अपनी सर्वोच्च आर्थिक और सामाजिक स्थिति प्राय प्रौढ़ अवस्था के अंतिम वर्ष में प्राप्त करते हैं। देखिए सर्वोच्च आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्यों करते हैं प्राप्त? क्योंकि अब वो अपनी जिम्मेदारियों से अपनी वो जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं। तो जो वो पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन पे, उनके मनोरंजन में, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी जो नीड्स थी उनको पूरा करने में लगाते थे, अब वो केवल अपने अपने लिए ही अपना पैसा जो है वो, अपनी जो अर्निंग है वो अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो जिससे उनका क्या होता है, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है और साथ ही सामाजिक स्थिति। देखिए जब अब इससे पहले आपने पढ़ा कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो ही सामाजिक क्रियाकलापों में ज़्यादा सहभागिता दिखाते हैं, तो ऐसे में उनका मान सम्मान बढ़ता है। और साथ ही आज के अनेक परिवारों की सामाजिक स्थिति स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील हो गई है, ठीक है। सामाजिक स्थिति यानी कि स्थिर से मतलब है, गतिशील से मतलब है कि व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ ना कुछ वो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहे, कुछ ना कुछ नया करे, ठीक है ना। आजकल कोई खाली बैठना पसंद नहीं करता, तो यही गतिशीलता से अर्थ है। और व्यवसाय में उन्नति होने से अधिक अच्छे पड़ोस में निवास सुलभ हो जाता है और उच्च उच्च सामाजिक वर्ग से अभिन्न समझे जाने का अवसर भी मिलता है, ठीक है। कि यानी कि हम जो है वो एक जो डिफरेंस था उच्च सामाजिक वर्ग में और निम्न सामाजिक वर्ग में, वो भी एक डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। सामाजिक गतिशीलता से चाहे वो ऊपर की दिशा में हो चाहे नीचे की दिशा में समायोजन करना आसान ही होता है। और क्योंकि वह अपने सामाजिक मूल से सामाजिक मूल्यों से, क्योंकि वो जो है, एक मिनट गर्ल्स, सामाजिक मूल्य और व्यवहार मानक उसके लिए नए होते हैं। और सामाजिक कार्य में भाग लेने के संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं उसमें सामाजिक गतिशीलता अध्ययनों से पता चला है कि औपचारिक और सामुदायिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों की सदस्यता 45 से 55 वर्ष की आयु शिखर पर होती है और फिर व्यक्ति में 60 वर्ष से ऊपर पहुंचने पर घटने लगती है। यानी कि 45 से 55 वर्ष की आयु में देखा गया है कि जो औपचारिक और सामुदायिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन है वो ज़्यादा होते हैं। एक तरह से सामाजिक दायरा जो है इस एज में ज़्यादा रहता है और फिर धीरे धीरे 60 वर्ष के ऊपर होने पर वो घटने लगता है। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति जब आने वाले कार्य निवृत्ति के जीवन और घटी हुई आय की ओर देखता है तो वह दावतें देकर और पैसा खर्च करके लोकप्रियता खरीदने का विचार को त्याग देता है। यानी कि जब मान लीजिए 60 वर्ष से ऊपर जब उसे लगता है कि उसकी आय घट रही है, कम हो रही है, तो वो जो अपना शो ऑफ में ज़्यादा पैसा लगा रहा था सामाजिक संपर्क ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो वो उसमें अपना पैसा कम खर्च करना शुरू कर देता है और उसके फलस्वरूप घर में अंदर होकर बैठे रहने और एक अधिकांश समय अपने परिवार के साथ ही व्यतीत करता है। सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेने का जो प्रकार व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए हम बात करें बच्चों आज सामाजिक संबंधों के बारे में, तो सामाजिक संबंध काफ़ी हद तक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं, ठीक है। आर्थिक स्थिति के आधार पर ही व्यक्ति जो है वो सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेगा, ठीक है। कोई खाली जेब लेकर नहीं जाएगा जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक वक्त का भोजन है और दूसरे वक्त का नहीं है, तो ऐसे में कौन का सामाजिक क्रियाकलापों में सहभागिता दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो ओके गर्ल्स, आज हमने बात की सामाजिक संबंधों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलती हूँ। थैंक यू।